हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? गुड मॉर्निंग। देखो अपन पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। ठीक है, तो बेटा अपन ने कल के लेक्चर में ठोस अवस्था के मुख्य लक्षण पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे अपन ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस बॉन्डिंग फोर्सेस। ओके, विभिन्न प्रकार के बंधन बल के आधार पर ठोसों का बेटा अपन आज वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो देखो अपन ने कल विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण पढ़ा था। उस आधार पर ठोसों को चार भागों में बांटा गया था। एक तो आणविक ठोस, सेकंड आयनिक ठोस, और थर्ड था बेटा सहसंयोजक ठोस, और चौथे नंबर का था अपने एक तो सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस हो गया, एक धात्विक ठोस। चौथे नंबर का था अपना मेटेलिक सॉलिड या धात्विक ठोस। तो इसमें अपन फर्स्ट टाइप लेते हैं आणविक ठोस। ओके, विभिन्न बंधन बलों के आधार पर, विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस बॉन्डिंग फोर्सेस। ओके, तो बेटा इसमें अपना फर्स्ट आता है आणविक ठोस या मॉलिक्यूलर सॉलिड। आणविक ठोस या इसको कहते हैं अपन मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, देखो आणविक ठोस क्या होते हैं बेटा? इस प्रकार के ठोसों में अवयवी कण अणु होते हैं। ठीक है, इनके अणुओं के मध्य दुर्बल प्रकृति के वान डेर वाल आकर्षण बल पाए जाते हैं। वान डेर वाल आकर्षण बल पाए जाने के कारण इनके गलनांक व क्वथनांक के मान अपेक्षाकृत बहुत कम होते हैं। ये जनरली बेटा विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, कुछ विशिष्ट प्रकार की फीचर्स हैं इनकी, जिसके आधार पर इनको अन्य ठोसों की तुलना में अलग किया जा सकता है। तो अपन दो तीन इनकी मुख्य लिख लेते हैं। आणविक ठोस क्या होते हैं? देखो, इस प्रकार के ठोसों में अवयवी कण अणु होते हैं। इस प्रकार के ठोसों में अवयवी कण अणु होते हैं जिनके मध्य अवयवी कण अणु होते हैं जिनके मध्य दुर्बल प्रकृति के जिनके अणुओं के मध्य दुर्बल प्रकृति के वान डेर वाल आकर्षण बल, वान डेर वाल आकर्षण बल या हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, या हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। ओके, देखो बेटा तुमने 11th में भी पढ़ा होगा, जो वान डेर वाल आकर्षण बल होते हैं ये दुर्बल प्रकृति के बल होते हैं। ठीक है, जब वान डेर वाल आकर्षण बल उपस्थित होता है या हाइड्रोजन बंध पाया जाता है तो इनके गलनांक एवं क्वथनांक का मान अपेक्षाकृत कम ही होता है। ओके, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बेटा? इनके गलनांक एवं क्वथनांक के मान बहुत कम होते हैं। इनके गलनांक व
निम्न होते हैं, अपेक्षाकृत निम्न होते हैं। बेटा अणुओं के मध्य बंधन का मान जितना कमजोर होगा उनका गलनांक एवं क्वथनांक का मान उतना ही कम होगा। अगर अणुओं के मध्य प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल उपस्थित हो तो उनके गलनांक एवं क्वथनांक के मान भी बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया। इनके अणुओं के मध्य दुर्बल वान डेर वाल आकर्षण बल या हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, जिसके कारण बेटा इनके गलनांक एवं क्वथनांक के मान अपेक्षाकृत कम होते हैं, अर्थात निम्न होते हैं। ओके, इन्हें पुनः कुछ भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। आणविक ठोसों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। वर्गों में बांटा गया। देखो बेटा, जो आणविक ठोस होते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। पहला आता है अपने अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस। ओके, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, देखो बेटा, नाम से पता चल रहा है ऐसे आणविक ठोस जिनमें अवयवी कणों के मध्य विद्युत ऋणता का मान बहुत कम होता है, उन्हें क्या कहते हैं अपन? अध्रुवीय प्रकृति की कहते हैं। ठीक है, तो बेटा इनमें विद्युत ऋणता का मान बहुत कम होगा, यह जीरो होगा विद्युत ऋणता का अंतर, अतः ये कौन सी प्रकृति के होंगे? अध्रुवीय प्रकृति के होंगे। ठीक है, जैसे ठोस अवस्था में आयोडीन, ठोस ऑर्गन, ठोस हीलियम, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, ये क्या है बेटा? अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। जैसे ठोस CO2 जिसको अपन ड्राई आइस के नाम से जानते हैं, तो ये अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं। ओके, तो इनमें जो आकर्षण बल होता है अवयवी कणों के मध्य, वह भी वेरी वीक नेचर का होता है बेटा, जिसको अपन लंदन बल या प्रक्षेपण बल कहते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं जनरली, और इनके गलनांक व क्वथनांक के मान बहुत कम होते हैं। ओके, तो अपन एग्जाम्पल लिख लेते हैं इनके। कभी कभी एग्जाम में कुछ पूछ लिए जाते बेटा, जैसे अध्रुवीय आणविक ठोसों के कोई दो उदाहरण दीजिए, है ना, आयनिक ठोसों के कोई दो उदाहरण दीजिए, सहसंयोजक ठोसों के कोई दो उदाहरण दीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस एक एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है ना, तो तुम्हें इनकी दो दो विशेषता है और दो दो एग्जाम्पल याद रखने हैं। ओके, तो इनको लिखते हैं अपन। अध्रुवीय आणविक ठोस, इनमें अवयवी कण अणु होते हैं। अवयवी कण क्या होंगे बेटा? अणु। इनमें अवयवी कण अणु होते हैं जो आपस में दुर्बल प्रकृति के, जो आपस में दुर्बल आकर्षण बल जैसे परिक्षेपण बल या लंदन बल
द्वारा बंधे होते हैं। ओके बेटा, इनमें कौन से कण उपस्थित होंगे? इनमें अवयवी कण अणु होते हैं जो आपस में दुर्बल आकर्षण बल जैसे परिक्षेपण डिस्पर्सन फोर्सेज अथवा लंदन बल द्वारा आपस में बंधे हुए होते हैं। देखो दुर्बल प्रकृति का बल पाया जा रहा है, अतः इनके गलनांक एवं क्वथनांक के मान क्या होंगे? निम्न होंगे। ओके, इनके गलनांक व क्वथनांक के मान निम्न होते हैं। निम्न होते हैं मतलब कम होते हैं बेटा। ओके, अब देखो जो नेक्स्ट इनकी मुख्य प्रॉपर्टीज है वो है ये विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ओके, गलनांक क्वथनांक निम्न होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, एवं मुलायम प्रकृति के होते हैं बेटा। इनके देखो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल तुम्हें याद रखने हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछे तो बेटा उसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल देना ना भूलें। विदाउट एग्जाम्पल के केमिस्ट्री में नंबर नहीं मिलेंगे अच्छे। ओके, एग्जाम्पल जरूर याद रखें। तो देखो ठोस, ऑर्गन, ठोस, हीलियम, ओके, ठोस, CO2 जिसको क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, ड्राई आइस। ओके, तो ठोस ऑर्गन, ठोस हीलियम, ठोस CO2, शुष्क बर्फ। ओके, नेक्स्ट है जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, ठोस, आयोडीन आदि। इस प्रकार के आणविक ठोसों के उदाहरण हैं। देखो बेटा ऑर्गन के मध्य जो बंध पाया जाएगा तो इनकी विद्युत ऋणताओं में 0 अंतर है, अतः ये कौन सी प्रकृति के होंगे? अध्रुवीय प्रकृति के, है ना। जैसे CO2 रेखीय होता है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट 0 होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होने के कारण CO2 भी कौन सी प्रकृति का होता है? अध्रुवीय प्रकृति का। इसी प्रकार बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है ये सिमेट्रिक नेचर का होता है, सममित प्रकृति का, अतः इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, अतः ये अध्रुवीय प्रकृति का होता है। ओके, ये हो गया तुम्हारा अध्रुवीय आणविक ठोस, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, ये पॉइंट्स और ये एग्जांपल ऐसे कैसे याद करते चलना बेटा। ओके, नेक्स्ट आता है अपने ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नेक्स्ट क्या आता है अपना? बी, ध्रुवीय आणविक ठोस। ओके, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो नाम से पता चल रहा है बेटा इनमें भी अवयवी कण क्या होंगे? ठोस होंगे, बट ये कौन सी प्रकृति के होंगे? ध्रुवीय प्रकृति की, अर्थात इनके परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणता का अंतर पाया जाता है बेटा, है ना। तो देखो इस प्रकार के जो ठोस होते हैं इनमें द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। ये मुलायम और विद्युत के कुचालक होते हैं, जैसे ठोस SO2, ठोस अमोनिया, ठोस HCl, HBr आदि। तो देखो क्या लिख सकते हैं बेटा, इनमें अवयवी कण
अणु होते हैं, इनमें अवयवी कण अणु होते हैं जो आपस में द्विध्रुव इंटरैक्शंस, द्विध्रुव अंतःक्रिया द्वारा परस्पर बंधे होते हैं। मतलब डाइपोल इंटरएक्शन पाया जाता है बेटा, डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेज पाया जाता है। ओके, तो इनमें द्विध्रुव अंतःक्रिया द्वारा, जो आपस में द्विध्रुव अंतःक्रिया द्वारा बंधे होते हैं। ओके, या द्विध्रुव आकर्षण बल द्वारा आपस में बंधे हुए होते हैं, एक ही बात है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इनके गलनांक व क्वथनांक अध्रुवीय आणविक ठोसों की तुलना में, अध्रुवीय आणविक ठोसों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक पाए जाते हैं, अपेक्षाकृत अधिक पाए जाते हैं। ओके, ये भी बेटा क्या होंगे, विद्युत के कुचालक होते हैं एवं मुलायम प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा अपना, ये विद्युत के कुचालक व मुलायम प्रकृति के होते हैं, वो मुलायम प्रकृति के होते हैं। ओके, देखो इस प्रकार के जो ठोस होते हैं, इनके एग्जाम्पल है बेटा, जैसे ठोस SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ठोस अमोनिया NH3, ठोस HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, इसी प्रकार ठोस HBr आदि। ओके, तो देखो बेटा ये सभी असमित प्रकार के हैं। विद्युत ऋणताओं में अंतर पाया जा रहा है। जब विद्युत ऋणताओं में अंतर पाया जाता है तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में जो अणु बनता है वो ध्रुवीय प्रकृति का होता है, और ध्रुवीय प्रकृति के अणुओं में गलनांक एवं क्वथनांक के मान अपेक्षाकृत अध्रुवीय अणुओं की तुलना में अधिक पाया जाता है। ओके, ये हो गया अपना ध्रुवीय आणविक ठोस। नेक्स्ट आता है बेटा हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। नेक्स्ट कौन सा आता है, सी हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स। हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर
सॉलिड्स। ओके, देखो नाम से पता चल रहा है बेटा, इस प्रकार के आणविक ठोसों में अवयवीकरण अणु होते हैं जिनके मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। देखो हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण इनके गलनांक और क्वथनांक के मान अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। जैसे अपना H2A, NH3A, एथेनॉल आदि बेटा। तो देखो इस प्रकार के आणविक ठोसों में अवयवीकरण अणु होते हैं, जो आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधे रहते हैं, जो आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधे रहते हैं। ओके बेटा, ये भी बेटा विद्युत के कुचालक होंगे, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ओके, एग्जाम्पल है इनके हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोसों के, जो एग्जाम्पल है बेटा वो है देखो H2O बर्फ। जल, जो बर्फ की संरचना में क्या होता है, जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, तो H2O बर्फ। इसी प्रकार ठोस अमोनिया, अमोनिया के अणु भी बेटा आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ओके, इसी प्रकार है अपना ठोस एथेनॉल, ठोस C2H5OH, ये है एथेनॉल। ओके, तो ये है अपने हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोसों के उदाहरण। नेक्स्ट आता है अपना आयनिक ठोस। छोटे प्रकार का जो आणविक ठोस है अपना, वो है बेटा आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड्स। ओके, देखो इस प्रकार के ठोसों में बेटा अवयवी कण आयन्स होते हैं, आयन्स के रूप में इनमें धनायन एवं ऋणायन पाए जाते हैं। अब तुम्हें पता है कि जिस भी अणु में या ठोस में धनायन और ऋणायन पाए जाएंगे, तो धनायन एवं ऋणायन के मध्य बेटा स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। इस कारण इनके गलनांक एवं क्वथनांक के मान उच्च होते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, इनमें अवयवी कण आयन होते हैं, आयन्स होते हैं। ब्रैकेट में लिख लेना बेटा, धनायन एवं ऋणायन, धनायन एवं ऋणायन। ओके, आयनों के मध्य कौन सा बल पाया जाता है, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। अतः इनके गलनांक एवं क्वथनांक के मान अपेक्षाकृत उच्च होते हैं। इन आयनों के मध्य प्रबल स्थिर विद्युत
इन आयनों के मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। अतः इनके गलनांक और क्वथनांक के मान अपेक्षाकृत उच्च होते हैं। अतः इनके गलनांक व क्वथनांक के मान अपेक्षाकृत उच्च होते हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है बेटा वो क्या है इनकी, देखो ये ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, किंतु गलित अथवा पिघली हुई अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ये ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है बेटा ठोस अवस्था में आयन मुक्त अवस्था में नहीं होते हैं, अतः विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता। किंतु गलित अथवा जलीय अवस्था में ये विद्युत के चालक होते हैं। ओके बेटा, देखो इनके एग्जाम्पल है आयनिक ठोसों के, जैसे NaCl, KCl है ना, और पोटेशियम नाइट्रेट भी लिख सकते हैं अपन, KNO3, MgCl2 आदि। ये किसके एग्जाम्पल हैं? आयनिक ठोसों के एग्जाम्पल है बेटा। तो देखो ये 4 प्रकार के ठोस हैं, तो बेटा चारों की तुम्हें डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। ओके, एग्जाम में कोई सा भी ठोस पूछ लिया जाता है कि आयनिक ठोसों के कोई 2 उदाहरण दीजिए, इस तरह से एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इनमें से। ओके, देखो बेटा नेक्स्ट आता है अपने धात्विक ठोस। ये तो हो गया अपना आयनिक ठोस। ओके, तो देखो आणविक ठोस हो गया था अपने, आयनिक ठोस हो गया। अब थर्ड कौन सा आता है अपना? धात्विक ठोस। इसको तुम दूसरे नंबर का ठोस डाल लेना आयनिक ठोस को, ठीक है ना। थर्ड प्रकार का आता है बेटा नेक्स्ट धात्विक ठोस। मेटेलिक सॉलिड्स। ओके, थर्ड प्रकार का है धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड्स। देखो बेटा धात्विक ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो धातु परमाणु होते हैं। देखो धात्विक ठोसों को अपन इलेक्ट्रॉनों के समुद्र मॉडल द्वारा समझा सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऑन मेटेलिक सॉलिड्स कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। धात्विक ठोसों को अपन इलेक्ट्रॉन समुद्र मॉडल के आधार पर समझा सकते हैं। देखो जब कोई धातु परमाणु होता है वो अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। जैसे मैं ले लूं ये आयरन है बेटा 26 नंबर का। ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ऑर्गन 18 3d6 4s2। अब यदि 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दें तो क्या हो जाएगा? आयरन +2 में परिवर्तित हो जाएगा, ऑर्गन
3d6 4s 0। ओके, अब देखो बेटा, आयरन 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर क्या बन गया, Fe2 प्लस प्लस। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे इसने तभी तो बना। तो देखो इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, इस आकर्षण बल का ही परिणाम होता है धातु ठोस। ओके, याद रखना, धातुओं में धनायन एवं संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण धातु ठोसों का निर्माण होता है। इसको बेटा अपन नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे इलेक्ट्रॉन समुद्र मॉडल द्वारा। ओके, तो इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कर पाएंगे। आज का होमवर्क लिख लीजिए। देखो होमवर्क है बेटा आज का, क्वेश्चन नंबर 1, ठोसों के कोई 4 मुख्य लक्षण लिखिए। मुख्य लक्षण लिखिए। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है बेटा, हाइड्रोजन बंध युक्त व आयनिक ठोसों के दो उदाहरण दीजिए। दो उदाहरण दीजिए। ओके, हाइड्रोजन बंध युक्त व आयनिक ठोसों के दो उदाहरण दीजिए। ओके, ये दोनों क्वेश्चन तुम्हें करने बेटा। ठीक है, आज के लेक्चर में अपन यहीं तक पढ़ पाएंगे, इसके पश्चात नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा। ओके, थैंक यू।